हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या है आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए और पॉजिटिव होके ओके। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से ही ये मैच करेगा ओके। और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा ओके। चलेगा, इस पॉजिटिव हो गए इस रीडिंग को देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द फूल का कार्ड, द हेरोफेंट, मैजिशियन ओके, द हाई प्रिस्टेस एंड टावर एंड द हर्मिट ओके, द डेविल ओके। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा ओके। तो सबसे पहले कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आप जिस इंसान के लिए देख रहे हो सकता है कि उसको बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, या तो हो सकता है फ्लर्ट करना लोगों के साथ, ठीक है ना। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन का नहीं तो गुस्से वाला इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो सकता है, ठीक है ना, गुस्सा वाला, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको छोड़ने के लिए आपको आपसे दूर जाने के लिए, आपको भुलाने के लिए उसने काफ़ी कुछ गलत काम किया अपने लाइफ में। लाइक ऐसा गलत काम, लाइक मतलब आपको छोड़ के किसी और के साथ फिजिकली हो गया, किसी और के साथ रिश्ता बनाया, ऐसा काम किया उसने हो सकता है कि आपको भुलाने के लिए उसने दूर चले गया, आपको भुलाने के लिए स्मोक किया, ड्रिंक किया, जो भी किया, लेकिन फिर भी उस इंसान से, उस भाई साहब बहन जी से आपको भुला नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना उसका दिलो दिमाग में बसे हुए हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है डेविल का कार्ड कि आपको लेकर आपका पार्टनर सोचते हैं कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है ना। क्यों गुस्से में हो? क्योंकि उनका बिहेवियर के चलते, जो भी उसने आपके साथ किया था गलत बिहेवियर। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपको भुला नहीं पा रहा, वो घूम फिर के आप ही के पास आना चाहता है। और ये भी देख रहा है कि आपको किसी भी हालत में वो आपने मतलब जीतना चाहता है, ठीक है ना। भले उसने आपके बीच में कितना भी गलती कर दिया था, लेकिन इस टाइम पे देख रहा है कि आपको भुलाना मुश्किल है, तो घूम फिर के आपको पाना चाहता है और कैसे भी करके पाना चाहता है। अगर आप कितना भी गुस्सा दिखाओ, अकड़ दिखाओ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान साम डांट भेंट सब कुछ अपनाना चाहता है आपको पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, और ऐसा भी है डेविल का कार्ड कि आप उनका आदत हो बन चुके हो, आपको बिना याद के, मिस किए, आपको बिना विजुलाइज किए वो रह नहीं पाता है, चाहे अच्छी वे में हो चाहे बुरे वे में हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों पास्ट में बहुत ज़्यादा एक है कनेक्शन में थे, अच्छा कनेक्शन, सोलमेट वाइब्स था आप लोग का, ट्रू कनेक्शन था, सच्चा प्यार था आप लोग का। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को पूरा ट्रांसपेरेंट थे, कभी भी एक दूसरे का छोटी सी बात भी नहीं छुपाते थे, एक दूसरे को शेयर करते थे। और हो सकता है इसी बीच में आपका पार्टनर ना हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, ठीक है ना। अगर वो लड़की है तो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते होंगे, जिसके लिए आप उसको बोले होंगे कि प्लीज़ डियर थोड़ा अपने इज्जत को ख्याल किया करो, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने आपको बोल दिया होगा कि नहीं, मैं तो ऐसा ही, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, तुम्हें क्या, ठीक है ना। इस तरह से मैं कुछ भी करूँ, ये करूँ वो करूँ, तुम्हें क्या, ठीक है ना। हम लोग का प्यार है तो प्यार जैसा ही रहो, इस तरह से आपको बोला गया है। ज़्यादा हक मत जमाया करो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, ठीक है ना। लेकिन आपने भी सोचा है कि यार मैं तो इस इंसान को अच्छे के लिए बोला था, लेकिन ये तो मुझे उल्टा ही डांट रहा है, रूट बना रहा है, और उल्टा ही मुझे ही, मेरे ही प्यार को ब्लेम कर रहा है कि मेरे ही गलती है, ठीक है ना। जबकि मैंने इससे प्यार करता हूँ तभी मैं जाके इसको बोल रहा था। तो यह सब कहने के आप दोनों के बीच में जो भी है थोड़ा सा, और हो सकता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उसको लग रहा था कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो मुश्किल है। हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो जिसके चलते उसको मुश्किल लग रहा था। तो उसका ना जब ये रिश्ते में मुश्किल आ रही थी, मुश्किल हो रहा था, तो उस इंसान ने माइंड चेंज कर दिया। उस इंसान ने ना लालच में आकर किसी तीसरे के साथ चल दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन तीसरे का साथ तो चल दिया, लेकिन वहाँ पे जाके वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो जो एक स्पार्क
स्पार्कनेस रहती है ना रिश्ते में, जान, तो वो जान नहीं है, ठीक है ना। तो जिसके चलते उस इंसान आपको राइट नाउ अभी बहुत मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और वो अभी सोच रहा है कि आप लोग मेटी चादर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपका प्यार को, ओके। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, ओके। नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास में दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे। एक आप थे, एक आपका दूसरा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, या तो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिसके चलते वो इंसान दो ऑप्शन में था, जिसके चलते उस इंसान ने आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस नहीं किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, और वो इंसान ने आपको यूं ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है ना, कि आप मतलब वो इंसान आपको टाइम दे या प्यार दे या ना दे, लेकिन आप तो उसको प्यार दोगे, आप तो उसको बैलेंस करा हुए रखो। मतलब वो सोच रहा था कि वो भले अपने लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन आप तो उसके लिए एक टांग पे खड़े रहोगे, ठीक है ना। चाहे वो इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन आप तो उसके लिए हमेशा एक टांग पे खड़े रहोगे। तो इसलिए वो इंसान अपना जो भी इंजॉय है, एंटरटेनमेंट है, वो करते गया और आपको ऐसा अकेला इमोशनली रुला के चले गया, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है राइट नाउ कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा बैलेंस बना लिया अपने लाइफ में, इमोशनली और मेंटली भी आपने आपको संभाल लिया है, और आप काफ़ी आगे निकल चुके हो इस इंसान से, ठीक है ना। अपने लाइफ को आपने संवार लिया, ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। आपका पार्टनर चाहता है कि वो इंसान अपने आप को हील करे, ठीक है ना, अपने आप को हील करे, और आपके इस रिश्ते को भी हील करना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक हीलर हो। वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है, जब भी वो इंसान आपके पास आता है ना, वो हील हो जाता है। तो हो सकता है कि वो बहुत परेशान हो, जिसके चलते वो इंसान आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है, और इस रिश्ते को पूरी उम्मीद है आपका पार्टनर को वो कि वो इंसान फिर से आपके रिश्ते में ये कनेक्शन कर लेंगे, ओके। और जिसके लिए उसको भी हील होना है और सिचुएशन को भी बैलेंस करना है। राइट ना आपका पार्टनर सिचुएशन को बैलेंस कर रहा है ताकि वो इंसान आपकी तरफ आ सके, इस रिश्ते को भी बैलेंस कर सके, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपका प्यार को लेकर, आपके साथ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोते भी होंगे, ऐसा दिख रहा है वो इंसान, ठीक है ना। आपका पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में जो भी किया था ना, उसको अभी रियलाइज़ होता हुआ दिख रहा है कि उसने पास्ट में बिल्कुल भी अनदेखा करके ना उसने आपको खो दिया था। गाइस, चाहे रिश्ता हो, सामान हो, इंसान हो, कोई भी हो, अगर आपने वहां से फोकस हटाया तो वो उसका सत्यानाश होना पूरा एकदम 101% है। तो आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में ना नज़र हटा दिया था, फोकस हटा दिया था, जिसके चलते आप लोग आज दूरिया हो। लेकिन फिर से फोकस करना चाहता है आपके इस रिश्ते में, आपके साथ फोकस करना चाहता है, आपके साथ फिर से बैलेंस करना चाहता है, ओके गाइस। तो ये रीडिंग सभी राशियों वाले के लिए है, अगर ठीक है ना गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर राशि के लिए, सभी राशि वाले के लिए हैं, तो सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने सबसे पहला कार्ड है फूल। फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है, और फ्रीडम लवर है, उसको अपना फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। वो उसको अगर कोई रोक टोक करेगा तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा रोक टोक करने की कोशिश की, डियर इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा, तो उस चलते भी आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको दूरियां दे दी, या तो आपसे छोड़ के चले। क्या तुम रोक टोक करते रहते हो, क्या तुम ये बोलते रहते हो, ये मत करो, वो मत करो, मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ में मैं जो भी करूँ, ठीक है ना, तुम कौन होते हो बोलने वाला मेरी ज़िंदगी में आकर, ठीक है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इस तरह से कह के हो सकता है उस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया। जाते समय हो सकता है आपने उसने बहुत ज़्यादा रोका होगा उसको, लेकिन वो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। उसको जाने की पड़ी थी और वो चले गया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जिसको जाना रहता है तो वो चले जाता है, और जिसको निभाना रहता है वो हजार मुश्किलों हो, हजार परेशानी हो, फिर भी निभाता है, ठीक है ना। तो जाने वाला इंसान चलेगा। लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर अकेला है, ठीक है ना, सिंगल है, उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इंसान अपने मन का बोल सके, या तो किसी को मतलब किसी के साथ अटैच हो सके। क्यों? क्योंकि वो इंसान तो आपको पता ही है फ्रीडम लवर है, तो जहाँ पे भी रिश्ता बनाएगा वहाँ पे तो बोलेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा करो, तो वो चीज़ें नहीं समझता। तो राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है, आपका पार्टनर
पार्टनर इस टाइम पे ये चाहता है कि आप उसको अभी कंट्रोल करो, आप उसको बोलो कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया पास्ट में जो आप बोल रहे थे ना ऐसा मत करो वैसा, क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आप उनसे बहुत जी जान से प्यार करते थे, एक सच्चा प्यार करते थे, ट्रू लव था, इसलिए आप उनको बोलते थे। जबकि वो इंसान ऐसा बोलने से उसको हजम नहीं होता था, उसको कुछ और ही लगता था। लेकिन जब आपसे दूर गया, अकेला हुआ, आपने बहुत मनमानी कर ली, जब उसका लाइफ में कोई ऐसा सच्चा बंदा या तो बंदी नहीं मिला, तब घूम फिर के उसको रियलाइज हो गया, अरे यार आप ही सच्चा थे, एकदम अच्छा थे, आप तो हमेशा उसको बुरे काम पे रोकते थे। लेकिन उसके बाद जो भी होगा फ्रेंड सर्कल, वो लोग तो उसको और ढकेल देते हैं बुरी खाई में, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर ये भी दिख रहा है कि सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। जिस तरह से वो गया था ना एकदम सा बिना बताए, वो बहुत जल्दीबाजी में और बिना ही कुछ सोचे समझे, तो बिना सोचे समझे कुछ भी बिना बताए आपके पास आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हो, ओके। और आपको लेकर भी आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप ना आजकल बहुत ज़्यादा अपने में ही बिजी हो, आप भी अपनी धुन में ही मस्त मगन हो, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हेरीफेंट का कार्ड। हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, नहीं तो पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो आप लोग हो सकते हो पहले से शादीशुदा हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये भी दिख रहा है कि आप लोग अगर शादीशुदा नहीं हो तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में एज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंसेस है, और बहुत ज़्यादा हाइट में भी डिफरेंसेस हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग का डिफरेंसेस है दिख रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते आप लोग का बहुत ज़्यादा मुश्किलें घड़ी आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उनके घर वाले ना बिल्कुल भी लव मैरिज के खिलाफ है, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के साथ, ठीक है ना। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ही लॉयल थे, आप बहुत ही अच्छा थे, समझदार थे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझाया था, बहुत ज़्यादा अपने समझदारी से इस रिश्ते को निभा रहे थे आप। लेकिन वो इंसान तो वो कहते हैं ना कि मानने को तैयार ही नहीं था, समझने को तैयार ही नहीं था। तो जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसको कैसा समझा पाओगे? तो समझा ही नहीं था, और वो इंसान ने आपके साथ छोड़ के हो सकता है किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो शादी का बातें हो ली, ऐसा। लेकिन राइट नाउ हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल्टी निभाना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके साथ घर संसार बसाना चाहता है, जो भी है, ठीक है ना। राइट नाउ ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान पास्ट में हो सकता है कि उसको ऐसा इंसान का तलाश था जो जिसका नाखून से लेकर बाल तक परफेक्ट हो, ठीक है ना। लेकिन उसको ये बात नहीं पता था कि इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब में कुछ ना कुछ कमियां है, ओके। श्री कृष्ण भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। तो उसको पता नहीं था ये बात, और तो उसको तो एक ऐसा इंसान का तलाश था, और उनको लगता था कि वो इंसान आपसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, आपसे बेटर उसको मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईगो घमंड में रहा होगा, जिसके चलते आपको उसने ना रत्ती भर भी मतलब वो नहीं किया होगा, कदर नहीं किया होगा। और ये भी देख रहे हैं मैजिशियन के कार्ड कि आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया होगा, गुरुद्वार से लेकर चर्च तक, चर्च से लेकर मस्जिद से लेकर मंदिर तक आपने मतलब इस इंसान को माथा टेका होगा इस इंसान को पाने के लिए, ठीक है ना। और ये ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ कि आपने थक हार के ना इस इंसान को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया हो। अभी आप मस्त अपने धुन में जी रहे हो, मैजिशियन बन चुके हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आए तो ठीक है, कोई ना आए तो ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप किसी का फिक्र नहीं करते, दुनिया क्या कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आपको फिक्र नहीं करता। आप अपने लाइफ में बस अपने काम पे फोकस हो, अपने कर रहे हो। और ये सब आपका पार्टनर देख के लग रहा है कि शायद आप उसको भूल गए हो, इस तरह से, ठीक है ना। तो राइट ना आपका पार्टनर इतना आपको ना हाई एनर्जी में देखकर ना वो इंसान का तिलबिला गया है, वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको फिर से इस रिश्ते में पाना चाहता है। उनको लगता है कि नहीं यार, मैं फोकट ही इस इंसान को इतना कुछ बोल दिया था कि ठीक है ना, लेकिन यही मेरे लिए परफेक्ट था, यही मेरे लिए सच था, यही मेरे लिए सब कुछ करने के लिए भी तैयार था, और मैंने इसी को ही इतना बुरा भला कर दिया था। तो घूम फिर के ये दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और ये भी देख रहा है कि आपका जो पास्ट में
मांगी हुआ दुआ था ना श्री कृष्ण भगवान को, वो सारे दुआ कबूल हो गए, यूनिवर्स ने सुन लिया और वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है और इसके लिए वो जोरों शोरों से काम भी कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में बहुत सारे ऐसे बातें छुपाई होंगी, आपसे बताया नहीं होगा, और जब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा, आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लोचा है, तो आपने जासूसी करने लग गया होगा थोड़ा बहुत, और जब जासूसी करने लगे तो आपको उसका बारे में पता चल गया, हाँ मेरा पार्टनर तो ऐसा ही ऐसे हरकतों वाले हैं, सबके साथ फ्लर्ट करता है, सबके साथ ही हाँ करके रहता है, ठीक है ना। तो जिसके चलते ना आपने भी मन में ना आपका एक खटाई आ गया इस इंसान के चलते। और ये भी दिख रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड के आपका पार्टनर दो सिचुएशन में उलझा था, जिसलिए कि वो इंसान आपको खुल के नहीं बोल पा रहा था, बातें छुपा रहा था, हाइड कर रहा था और आपको इतना वैल्यू नहीं दे रहा था। और ये भी दिख रहा है कि आप तो उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते थे, काफ़ी ज़्यादा आप अपने सब कुछ खुली किताब की तरह आपने रख दिया था। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके बारे में सब कुछ जानकारी ले ली, लेकिन खुद की जानकारी रत्ती भर भी नहीं दिया उसने, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया आपको और आपके बारे में सब कुछ उसने जान लिया। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि हाई प्रीस्टेस का जब आपको अंदर से इंट्यूशन आने लगा कि आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, वो आपका पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आपने ना जब इंट्यूशन आने तो उसको पूछने लग गया कि डियर क्या तुम ये हो, उसके साथ बातें कर तो वो है रिश्ता है, तो आपका पार्टनर ना गुस्सा दिखाने लग गया, आपको अकड़ दिखाने लग गया, और जब आपने गहराई से पता चला तो पूछने लग गया, तो वो इंसान आपसे दूरियां ही बना लिया, आपसे छोड़ के चले गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि चले तो गया था छोड़ के आपको, ठीक है ना, उसने छोड़ने का टाइम पे ये नहीं सोचा था कि उसका जो अंतर आत्मा है ना, उसका जो आत्मा है, उसका जो दिल है, वो किसको ढूंढता है, वो सिर्फ आप ही को ढूंढता है। आज के दिन में जब आप नो कॉन्टेक्ट हो, लेकिन उसका दिल और दिमाग में आप ही बसे हुए हो, उसको अंदर से ये एहसास हो चुका है कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, उनके दिल में आपके लिए ही फीलिंग्स है, ये उसको एकदम अच्छे से एहसास हो गया। तो वो घूम फिर के ये दिख रहा है कि वो इंसान ना कैसे भी करके आपको अपना बनाना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा बातें छुपाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड किया, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें जो आपसे छुपाई, और वो आपको कहने से भी डरता है। उनको लगता है कि अगर वो कह भी देंगे आपको ना, तो शायद आप ना एकदम ही उससे मुंह मोड़ लोगे और कभी वापस नहीं देखोगे, आप किसी और के साथ शादी करके आगे बढ़ जाओगे। उसको इतना डर है, इसलिए भी वो इंसान इस टाइम पे ना होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना, अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बात को आपको प्रकट नहीं होने दे रहा है। लेकिन उसको ये रियलाइज हो गया कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार है ना, इमोशनल है तो सिर्फ आपके लिए है, ऐसा उसको रियलाइज हो गया है। जो आपका पार्टनर ने खुद ही पास्ट में, उनको ये भी लगता है कि पास्ट में मेरे दिल में उसके लिए प्यार था, उसके लिए फीलिंग्स था, फिर भी मैंने छुपा और किसी तीसरे का साथ दिया, इसके लिए भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और आपको लेकर भी ये सोचता है कि आपको हाई प्रीस्टेस मतलब आप ना हर तरफ से एक नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है ना, नॉलेज है आपके में, अच्छे बुरे का नॉलेज है, आप अच्छा खासा व्यक्ति हो, आप जिस भी पोजीशन में हो ना लोग आपका सराहते हैं, आप अच्छे खासे पोजीशन में हो, ऐसा नहीं है कुछ भी है। हाँ, नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में बुरी तरह से तोड़ दिया था। उस इंसान ने इस रिश्ते में थर्ड पार्टी लाया होगा, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको ना बुरी तरह से उसने गाली दिया होगा, मारा होगा, पीटा होगा, बहुत ज्यादा ऐसे उल्टा सीधा काम किया होगा, आपको इंसल्ट किया होगा 10 लोगों के आगे, आपका कचरा उछाल दिया होगा, बहुत ज्यादा बुरा किया है उस इंसान ने। टावर का कार्ड मतलब एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। नेगेटिव कार्ड होने से भी वो पॉजिटिव कार्ड भी है, क्योंकि टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना बहुत जल्दी ही पता चल गया इस इंसान का बिहेवियर, और उसने ना इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, क्योंकि ऊपर ही हेरीफेंट का कार्ड है, रिश्ता जोड़ लिया, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेके आया, लेकिन वो दिख रहा है कि वहाँ पे भी उसका बन नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा, वहाँ पे तो और खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है ना। आपके पास तो अच्छा ही था, आपके पास तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता था, लेकिन वो जिसके साथ है ना उधर तो और ज्यादा गुस्सा है। मतलब आप लोग अगर हाथ से झगड़ते थे ना, वहां पे डंडे से झगड़ रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे डंडे से झगड़ते थे ना, वहां पे तलवार से झगड़ रहे हैं, अगर आप लोग तलवार से झगड़ रहे ना, वहां पे बंदूक बंदूक लेके झगड़ रहे हैं, ऐसा आता है। मतलब आपसे डबल ट्रिपल झगड़ा उसके लाइफ में हो। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आप जिस इंसान के लिए देख रहे हो उसके लाइफ में भी टावर मोमेंट आके रखा है। लाइक मैंने जो बोला था ना, उसके लाइफ में भी वही सब घटित हो रहा होगा, और ऐसे हालत में होगा ना आपका पार्टनर, जैसे उसका
टावर मोमेंट मतलब उसका ना जीना मुश्किल है, उसका लाइफ तबाह हो गया है ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान कहीं का नहीं रहा, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। समाज में उस इंसान का बदनामी हो गया, उसका कैरेक्टर को लेकर उसका दाग लग गया ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर उस टाइम को याद करे जिस टाइम पे आपको टावर मूवमेंट दिया था, ठीक है ना। उस टाइम को याद करें कि किस तरह से उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए पीठ पीछे किसी और के साथ रंग रगले मनाया, किसी और का बिस्तर गर्म किया, तो ये सब याद कर रहा है, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा भी दिख रहा है कि अचानक सा आपका पार्टनर ना, वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो अचानक सा आपका पार्टनर आपके सामने आके प्रकट हो सकता है कोई भी टाइम पे। और हो सकता है कि ऐसा टाइम पे प्रकट हो जहाँ पे आप ना बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते कि अरे वो इंसान अचानक सा कैसे आ गया, कैसे फोन कर दिया, ऐसा आप बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे उस टाइम पे। हो सकता है वो इंसान आपको आके खजूर के लटके ऐसा आ जाए अचानक सा, ठीक है ना, क्योंकि वो रह नहीं पा रहा है, ठीक है ना, वो नहीं रह पा रहा है, उसको रियलाइज है कि उसने आपके साथ क्या क्या किया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हार्मेट का कार्ड। हार्मेट का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ना भक्ति मतलब पूजा पाठ करता था, ना भगवान को मानता था, ना कोई कर्मा को मानता था, और वो अपनी गलतियों को भी नहीं मानता था, ठीक है ना। उसको खाली बस अपनी पड़ी रहती, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की पड़ी रहती थी, ठीक है ना। और जिसके चलते वो इंसान ना आपको भी वैल्यू नहीं करता था, आपका सपोर्ट का वैल्यू नहीं करता था। आप उनके साथ रहो या ना रहो, लेकिन हमेशा उसके साथ रहने के बावजूद भी आपको अकेला फीलिंग्स आता था। लगता था कि यार मैं इस रिश्ते में रहकर भी, इस इंसान के साथ रहकर भी मुझे अलोन, अकेलापन क्यों फील आता है। तो आपको क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको कदर नहीं करता था, जबकि आप उसको बहुत ज्यादा कदर करते थे, उनके लिए अपनी जिंदगी को निछावर करते थे। ऐसा भी देखा जा सकता है, ऊपर ही मैजिशियन का कार्ड है कि आपने उस इंसान को लेकर ना अपनी पूरा दुनिया ही मतलब भूल गए थे, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन हर्मिट का कार्ड राइट नाउ ये बताता है कि आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है और बहुत ज्यादा रियलाइजेशन से गुजर रहा है। वो इंसान बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहा है अपनी गलतियों का। जो इंसान पास्ट में कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, बहुत ज्यादा पैशन बना के रखा है और सिचुएशन से डील कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, पूरा दुनिया का गू खा के, ठीक है ना। वो इंसान आपके पास ही आना चाहता है घूम फिर के, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा आपको वो कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कैसे भी करके कि आपके साथ हो जाए, रिश्ता जुड़ जाए। ओके, और आपको लेकर भी ये सोच रहा है वो इंसान कि आप ना अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हो गए हो, आप अत्याधर्मिक हो गए हो, आप बहुत ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए हो, और आप ना अपने आप को, अपने ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना अपने अकेलापन को ही एंजॉय करने लगे हो। आप अभी अकेला ही खुश हो, उनको लगता है कि आप अकेला ही काफी हो, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप तो अकेला ही एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना, ना उसका ना किसी और का, आपको किसी की पड़ी नहीं है, और आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा मतलब भक्ति भाव करने लगे हैं, पूजा करने लगे, दान दक्षिणा करने लगा है, अच्छे अच्छे काम करने लगे, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया, ठीक है ना। उसको ये रियलाइज हो गया कि जो इंसान जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। उसने पास्ट में बहुत गलत किया था, इसलिए आज के डेट में वो मतलब बहुत ज्यादा अकेला हो गया। हो सकता है कि उन्होंने आपके अलावा जिसके साथ भी शादी किया वहाँ, और जिसके साथ भी शादी करने वाला था, शादी टूट गई, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ने जो भी ख्वाब बुन के गया था ना आपको छोड़ के, तो सारे ख्वाब उसका पानी पानी हो गया, जिसके चलते आज का डेट में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अकेला हो गया, और घूम फिर के वो आपके तरफ ही देख रहे, आप ही की तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। घूम फिर के वो इंसान आप ही का गू खाना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, प्लीज तो माफ कीजिए, मुझसे कुछ गलती हो गया तो। कार्ड बहुत खतरनाक आ गया, इसलिए मेरा जुबान भी आज खतरनाक हो गया है, ठीक है ना, तो माफ़ कर देना, थोड़ा बहुत गलतियां हो ही जाती, मैं भी एक इंसान हूँ आप ही की तरह। ओके गाइस, तो हर कोई इंसान में कुछ ना कुछ तो रहता ही है डिफेक्ट, तो प्लीज़ माफ़ कर देना कुछ नेक्स्ट चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कर। फुल का कार्ड की, फुल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें ए नंबर का कार्ड। गाइस आपका नाम ऐसे हो सकता है, आपका पार्टनर का नाम ऐसे हो सकता है, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो कबाब का हड्डी है ना, उसका नाम ऐसे स्टार्ट हो सकता है। राइट नाम ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे जो ऑफर मिल रहा था ना उसको आपके अलावा,
तो उनको लग रहा था कि उस जगह में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा भर भर के, ठीक है ना, और पूरा खुशियाँ उसके कदमों के नीचे गिरा देगा वो इंसान। तो उस इंसान ने क्या किया, आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको ठुकरा के, आपका प्यार को ठुकरा के, आपको अकेला करके ना वो इंसान चल दिया था, ठीक है ना, अपने मौज मस्ती करने के लिए। लेकिन ये दिख रहा है कि घूम फिर के ना उसको मिला तो सब कुछ है, लेकिन सच्चा कुछ भी नहीं है, सब टाइम पास, ठीक है ना। जब असलियत पता चला कि सब टाइम पास है, सब लोग उसका मतलब उसके उसके मतलब उसको ही लूट रहा है, तब जाके घूम फिर के समझ में आया, ओ आप ही तो रियल थे, आप ही तो सच्चा था, आपका प्यार सच्चा था। लेकिन उसको आप सच्चाई को उसने देख नहीं पाया। और वो इंसान आज के दिन में ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 नंबर, ठीक है ना। हो सकता है कि ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है उसका फैमिली वाले ने किसी तीसरे को लेके आया था उसके चलते, और जो भी हो सकता है कि वो जो फैमिली वाले ने लेके आया था, हो सकता है कि वो इंसान फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल हो, जिसके चलते उसका फैमिली वाले को ने आपका पार्टनर के लिए सिलेक्ट किया था। और आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा उलझाया होगा कि इसके साथ क्या रखा है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका तो खुद का घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा पछताएगी इसके साथ जाएगी, तो ठीक है ना, तू इसके साथ मत जा, तू हम लोग ने जो देखे हैं तेरे लिए, तेरे वास्ते, तू उसके साथ जा, वहाँ पे तुझे खुशियाँ मिलेगी, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धन दौलत ऐशो आराम सब मिलेगा। तो आपका पार्टनर को इस तरह से उसका फैमिली वाले ने भड़काया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी उसमें हाँ पे हाँ मिला दिया और आपके साथ जो रिश्ता था ना, एक मजबूत बॉन्ड, ठीक है ना, एक जो मजबूत था ना बॉन्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता था। हो सकता है आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ठीक है ना, चाइल्डहुड से आप लोग का प्यार है बहुत ही लंबा, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का जो प्यार है ना वो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, बहुत ही लंबा समय हो गया, ठीक है ना, बहुत ही काफ़ी पुराना प्यार है, मतलब कैसे बताओ समझ में नहीं, बहुत ही पुराना रिश्ता है आपका पार्टनर के साथ। लेकिन वही बात हो गया ना, उसने भी लालच में आकर सबका बोलने के चक्कर में उस इंसान ने आपको ऐसा ही छोड़ के चले गया था इस रिश्ते को। और ये भी दिख रहा है कि जहाँ पे भी आपका पार्टनर गया ना, हो सकता है वहाँ पे सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उसको सुख नहीं मिला, शांति, पीस, वो सुकून नहीं मिला, जो सुकून आपके साथ रहकर उसको आता था। तब उसको रियलाइज हो गया कि जिंदगी में पैसा रहना सबसे बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कोई अगर उसको पैसे वाला भी मिल गया, गवर्नमेंट सर्विस में मिल गया कोई, ठीक है ना, जिसके चलते आपको छोड़ के उसके साथ चले गया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसको राज नहीं आ रहा है उस इंसान को, ठीक है ना, राज नहीं आता है गाइस, ऑब्वियसली नहीं आता है। एक पल के लिए हम सोच सकते हैं पैसे के लालच में आ जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम में जाके उसको रियलाइज हो ही जाती है कि हाँ मैंने गलती किया था, मैंने इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसका सरकारी नौकरी और इसका ना ये सब रुतबा, ये सब पैसे देखकर मैं इसको अट्रैक्ट हो गया था, इसके लाइफ में आ गया था, बल्कि मेरा प्यार नहीं था, ये सिर्फ हवस था और मेरा वो सब था जो मैंने करना चाहा था। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि वो आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ ही सब कुछ मतलब नई से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है राइट नाउ कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा एहसान तले दब गए हैं। किसी का हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसान तले दब गया, जिसके लिए आ नहीं सकता, नहीं तो घर वाले को बहुत ज्यादा एहसान तले दब गया उसको, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उसका फैमिली मेंबर को भी ज्यादा मदद किया होगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली, जिसके चलते ना वो बिल्कुल भी सोचता है कि अगर मैं इस रिश्ते को तोड़ के आया आपके पास तो उसका फैमिली मेंबर से भी वो नाराज हो जाएगा, उनका वो पार्टनर तो नाराज ही हो जाएंगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो मन में तो आपके लिए ही प्यार है, आपके लिए सच्चाई है, आपके लिए शादी करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो इंसान फंस चुका है, ठीक है ना। अभी जब फंस ही चुका है तो उसको लगता है कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो इंसान आपको याद करता है, आपके रिश्ते को याद करता है कि कितना मजबूत बॉन्ड था आप लोग का रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता था, आप लोग एक दूसरे के कितना आप, बल्कि वो इंसान देख रहा है, हरमेट का कार्ड आया है तो वो इंसान सोच रहा है, हेरोफेंट का कार्ड आया तो वो इंसान सोच रहा है कि आप बहुत लॉयल थे इस इंसान के लिए, आपका पार्टनर आपको आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन आपको छोड़ के जहां पे भी गया ना उसको आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान ना उसको भले आपका पार्टनर को पैसे से तोल रहा हो, पैसे दे रहा हो, खाना पीना सब दे रहा हो, रहना पीना सब दे रहा हो, लेकिन उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो एक सच्चा इंसान, सच्चा ईमानदार इंसान करता है।
ओके आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का और भी कई रिश्ता है जो वो टाइम पास करता है, और आपका पार्टनर को तो ऐसे ही मतलब रखा हुआ है कि वो रखेल बना के बोल सकते हो। हाँ, आपका पार्टनर को उसने ना अपना रखेल बना के रखा है कि जब भी आओ उसके साथ जो भी मस्ती करना है करो और चलते बनो, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर ज़्यादा हुआ करेगा तो उसको भी बोल देगा जाओ, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, कोई मतलब नहीं, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को पता है अगर उसने आवाज उठाया तो उसको ऐसे धक्का मार के निकाल देगा। धक्का क्या, उसको बोलेगा जाओ तुम बोरिया बिस्तर, कोई मतलब नहीं में, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर इसलिए भी वो अटक रहा है, फंस रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड। प्लीज बोलना मदद कीजिए, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है। मैजिशियन का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें जी नंबर का कार्ड जो बिना कुछ भी है, ऐसे नथिंग है ये। तो नथिंग ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में कुछ भी नहीं सोचा था कि वो इंसान आपको जो दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आप कैसे जियोगे कैसे नहीं जियोगे, क्या होगा आपके लाइफ में, कुछ नहीं सोचता था। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहा था, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा था कि उसे आपको छोड़ के किसी और का रिश्ते में जाएगा, कितना खुश रहेगा, पैसे रहेगा, घर गाड़ी सब में घूमेगा बिंदास। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि पीस मिलेगा ये नहीं, शांति मिलेगी ये नहीं। भले वो लग्जरी लाइफ में लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, ऑडी मर्सिडीज में, लेकिन उसको क्या पीस है, क्या उसका मन में शांति है। तो अगर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है, उसको ठीक है ना, जिसके चलते उसने ये सब कदम उठाया। लेकिन घूम फिर के यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जो सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद भी ठीक है ना, उसको ना ऐसा लगता है कि आज भी मैं खाली हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पास मेरे लाइफ में सब कुछ रहने के बावजूद भी मैं अपने आप को खाली महसूस करता हूँ, तन्हा महसूस करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए तन्हा महसूस करता है क्योंकि आप ना उसका सच्चा प्यार थे, ठीक है ना, आप उनको दिल से, दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन था, ऐसा दिख रहा है। तो राइट ना ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि शायद जो मैनिफेस्ट कर रहा है शायद नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ना इस रिश्ते में बिल्कुल सा उम्मीद छोड़ दिया है। ओके, हो सकता है आपका नाम जी से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा जोकर है ना ये देख रहे हो एक्स्ट्रा जोकर लिखा है, तो एक्स्ट्रा जोकर जो है ना उसका नाम जी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना गाइस। ऐसे ही मस्ती मजाक में ले रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, जो भी आ रहा है मुंह पे जैसे दिख रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, देख लेना आप। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी ये दिख रहा है कि अपने लाइफ में आप नहीं हो ना, उसके लाइफ में आपका साथ नहीं है ना, तो वो इंसान नथिंग है, कुछ भी नहीं है। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी चाहे वो कितना भी फूलों की तकियाओं में सो रहा हो, कैसा भी कर रहा हो फूलों के बिस्तर में, लेकिन आप नहीं हो ना, तो उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ वो इंसान एक कठपुतली बन के रह गया है। अंतर आत्मा और सोल तो आपके पास ही छोड़ के चले गया, ठीक है ना। बात ऐसे हो गई कि कोई भी इंसान का ना दिल से ना हम प्यार नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। चाहे उस इंसान को जोर जबरदस्ती करके, फिजिकली घिसिट के, पीट के, या तो बहुत ज्यादा कुछ भी करके ना हम उसको चांद तक भी ले जा सकते हैं, किसी और जगह भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसका दिल को नहीं ले जा सकते। उसका दिल को कोई कुछ नहीं कर सकता। जो इंसान दिल से प्यार करता है ना एक बार, तो इंसान वो भूलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अपने गलती को रियलाइज कर रहा है और उसको ऐसा लगता है आप नहीं तो कुछ नहीं, तो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, और वो चाहता है कि आपके दिल में जो नथिंग हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है उनके वास्ते फीलिंग्स, तो वो फीलिंग्स फिर से जगाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 नंबर गाइस। उसने ना किसी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, अपने फैमिली मेंबर के चलते, यारों दोस्तों के चलते आपके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा किया, उलझने पैदा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग दिया आपको, और ऊपर से आप ही को सुनाया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वो इंसान जानबूझ के आपके गलतियों को निकालता था। उसने आपने कितना अच्छाई किया था, कितना इतना सालों से आप उसका मदद करते रहे, वो सब बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। जैसे आपने आपको एक गलती किया ना, उस गलती में उस इंसान ने पूरा सालों का अच्छाई मेहनत सब भुला दिया था। क्यों? क्योंकि उसको आपको छोड़ के जाना था, आपको तो मुंह फेरना ही था वो इंसान, ठीक है ना। उसने तो प्लानिंग 2 महीने से पहले बना रखी थी, बस उसको मतलब मिल नहीं रहा था मौका कि आप उसको एक बार ऐसा मौका मिल जाए कि आप उनको कुछ ऐसा गलती कर दो कि आपके ऊपर पूरा सर चढ़ के बोले, और वो इंसान ना
आराम से उसका रास्ता क्लियर हो जाए। तो आपका पार्टनर ने क्या किया, आपके साथ झगड़ा किया, और आपका हो सकता है कि आपने जब आपने देखा ना कि वो इंसान सच में किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद आपने दो चार कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा, तो उसको वो मौका मिल गया, और वही मौका में आपका पार्टनर ने चौका लगा दिया आपको ना। आपको खुद से लड़े आपका पार्टनर, और साथ में 10 लोगों को भी लाके आपको मतलब मारा होगा, नहीं पीटा होगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा गलत बोला होगा। आपका जो कैरेक्टर है उसमें भी कीचड़ उछाला होगा। उसने तो उछाला, साथ में अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को लेके साथ में ही उछाला है, मतलब खुद से तो नहीं लड़ पाया, सबको लाके आपको बहुत ज्यादा जलील किया, ठीक है ना। जिसके चलते आप ना इस इंसान को लेकर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और आप भी चाहते हो कि अपने लाइफ में भी आगे बढ़ जाओ, आप भी अपने ऑप्शंस के तलाश में हो। आप सोचते हो कि इस इंसान से कुछ रहा ही नहीं, ठीक है ना, इस इंसान से कुछ रत्ती भर भी उम्मीद नहीं कर सकता है, और ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है जो इस इंसान ने मेरे पास्ट में से लेके उलझने पैदा कर रहा था। इसके चलते मेरे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा एनर्जी में रहा जहाँ पे मुझे नहीं रहना चाहिए था। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ अगर आपके साथ आपके बारे में सोचता है, तो उनको लगता है कि उसने पास्ट में इतना सारा गलती किया था जिसके चलते आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो। अगर वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आ भी जाता है, तो उनको लगता है कि आप उनके साथ लड़ लोगे और पूछोगे कि पास्ट में तुम जब चले गए थे, उसके चलते उसको छोड़ के, उसको अपना के चले गए थे मुझे छोड़ के, तो ये तुमने क्या किया था। बहुत सारे ऐसे सवाल करोगे, गुस्सा करोगे, और आप उसको मतलब हो सकता है डांटोगे, नहीं तो आप बहुत ज्यादा, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है। आना तो चाहता है, वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि जब वो अकेला पड़ गया, जब उसको रियलाइज हो गया, अब जहां पे भी है ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव फील्ड में है, ठीक है ना, उसको खाली बुराई का दिखाते हैं, अच्छा ही कुछ नहीं दिखाते हैं उसको। और उस इंसान को पता है, अंदर से पता है कि वो सारे लोग बुरे हैं, और सारे लोग उसको खाई में घिसट रहे हैं, ठीक है ना, दलदल में घिसट रहे हैं। फिर भी उस इंसान को ना वहां पे ना चाहकर भी रहना पड़ रहा है, क्योंकि आपका साथ मिलने से रहा, उसको ऐसा ही लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 नंबर का कार्ड। गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि आप दोनों का प्यार बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इक्वल गिव एंड टेक था आप लोग का, ठीक है ना, और कोई भी तीसरा इंसान आके आपको यूं ही आपका प्यार को तोड़ नहीं सकता था, इतना मजबूत बॉन्ड था आप लोग का बीच में। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लालच, आपका पार्टनर का मतलब स्वभाव, आपका पार्टनर का जो एक बढ़ गया था ना डिजायर, तो डिजायर का चलते उस इंसान ने आपको टावर मोमेंट दिया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया था, शादी कर लिया, जो भी हो, जो भी फलाना ढमकाना किया उसने, इसके लिए लालच में आकर, इतना लालच, सेल्फिशनेस के आकर, ईगो में आकर उसने ये सब किया था, जबकि कोई तीसरा आप लोगों को हिला भी नहीं सकता था, इतना मजबूत बॉन्ड था। जब ये दिख रहा है कि, और ये भी दिख रहा है कि आपने पार्टनर आपको तो छोड़ के चले गया था, लेकिन वहां पे भी जाके उसको सुख शांति नहीं मिलेगा। आपके साथ जितना झगड़ा था ना, जितना मिसअंडरस्टैंडिंग था, वहां पे जाके 100 गुना मिसअंडरस्टैंडिंग मिला। हमेशा ऐसा ही होता है गाइस, कभी भी देख लेना, कोई इंसान किसी को छोड़ के जाता है ना, अच्छा कुछ पाने के लिए, ज्यादा पाने के लिए, वहां पे कुछ भी ज्यादा नहीं पाता, उससे बदतर बुरा होता है, तब जाके उसको रियलाइज होता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने किसी के साथ अन्याय करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपके साथ भी न्याय हो गया है, ठीक है ना, उसके लाइफ में एकदम टावर मोमेंट है, और जब टावर मोमेंट आ गया, जब उसका लाइफ तहस नहस हो गया, तब जाके उसको आज आपका प्यार को याद आ रहा है कि आप लोग कितना खूबसूरत प्यार था, कितना अच्छा रिलेशन था, एक दूसरे को कितना सम्मान करते थे, कितना अच्छा था। अगर उस इंसान ने लालच में नहीं आता, ठीक है ना, तो उसका इतना लालच में नहीं आता वो इंसान, और इतना ज्यादा ईगो में नहीं आता, तो आज आप लोग का रिश्ता इतना खुशहाल रहते थे, आप लोग मस्ती में जी रहते होते, मजे करते रहते, ठीक है ना। वही फिर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द इस रिश्ते में आना चाहता है, आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और जो भी पुराने उसने गलत किया था, टावर मोमेंट दिया था, उसको आपसे माफी भी मांगना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। और आपको लेकर भी ये सोचता है कि शायद आपके लाइफ में कोई दूसरा आ गया, या तो आपने किसी और को ज्यादा प्रीफर करने लगा अपने फ्रेंड्स को, या तो आपने भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा भी उनको लगता है, जिसको चलते उसको ना एकदम ही मतलब सह तो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी उसको सहना पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। और काफी लोगों के लिए ऐसा भी हो रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, क्योंकि उसको जिसके साथ प्यार नहीं है ना, उसके साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि जो प्यार और यहाँ पे टावर मतलब नहीं, ठीक है ना, जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ रहना पड़ रहा है, जो दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हर्मिट का कार्ड
हार्मेट का कार्ड क्यों है, हार्मेट का कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए। हार्मेट का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 6 नंबर यह बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया था, आपका पार्टनर को हवाई बना दिया था, आपका पार्टनर हवाई बन के उड़ रहा था, उनको लगता था कि सारी दुनिया उसके पीछे है, वो तो बहुत खूबसूरत इंसान है, उसका तो भगवान ने पूरा फुर्सत से बनाया, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर चने के झाड़ पे चढ़ाने के चलते उस इंसान ने अपने आप में इतना प्राउड कर लिया था कि पूरा दुनिया का भाव उसने अकेला ही खा लिया था, और जिसके चलते आपको उसने रत्ती भर भी कदर नहीं किया और आपको अकेला करके तहस नहस करके आपके लाइफ में अकेला करके छोड़ के चले गया। एक तो आप अकेला थे पहले से, ठीक है ना, और ऊपर से उसने आपको अकेला करके छोड़ के गया, मतलब आपका अकेलापन में ना उस इंसान ने 4 चांद लगा दिया, देखो। लेकिन ये कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना भी चोर, चाहे कितना भी सियाना क्यों ना हो, अपने सुराग छोड़ के ही जाता है। तो वही दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत सियाना था, बहुत लोगों के बातों में आ गया, जो भी क्या था आपके साथ। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है जो भी उसने आपके साथ किया था ना गलत, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, लोगों के सामने लाना, आपके बुराई बोलना, तो ये सब जो था ना जीत, वो जो जीत था ना उसका, जो भी उसने ये सब करके उन आपको दूरियां दे के वो जीत गया, जो भी था ना, आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि वो सिर्फ अहंकार का जीत था, ईगो का जीत था। और आपको तो पता ही है अहंकार का जीत हमेशा जीत नहीं होता, वो एक तरह से हार होती है, ठीक है ना, वो एक तरह से हार होती है जो अहंकार में जीत रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो वो आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि मैंने जो जीता था ना इस इंसान से, मतलब जो भी करके, तो वो मेरा अहंकार से जीता था, वो मेरा हार है। और आज के डेट में उसको रियलाइज हो रहा है। राइट ना आपका पार्टनर वो अकेलापन से अब निकलना चाहता है, जो आइसोलेशन का एनर्जी है आपका पार्टनर, और उनको लगता है कि वो अकेलापन से सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको निकाल सकते हो, इसलिए वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके, लास्ट कार्ड है डेविल का कार्ड, तो प्लीज फॉलो मदद कीजिए। डेविल का कार्ड क्यों है, डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जोकर का कार्ड। गाइस आपका नाम जैसे स्टार्ट हो सकता है आपका पार्टनर का, नहीं तो कबाब का हड्डी, उसका नाम जैसे स्टार्ट हो सकता है, और नहीं तो हो सकता है आपका पार्टनर ने कभी आपको जोकर बोला हो गया। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, ये दिख रहा है कि पास में आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया था, प्यार किया था, और पूरी तरह से आपने शिद्दत से इस इंसान को पूरी तरह से अपनी लाइफ को झोंक दिया था। लेकिन उस इंसान ने इसी का फायदा उठाया था कि आप उसके लिए हमेशा रहोगे, ठीक है ना, चाहे वो आपको जूता मारे, चाहे वो आपको पानी मारे, चाहे उसको वो इंसान आपको डंडा मारे, कुछ भी करे, एनीथिंग एल्स, लेकिन आप उसको ही पाओगे, उसके साथ ही रहोगे, उसके साथ दोगे। घिसी पिटी जिंदगी आपका भले कैसे भी रहे, आप रगड़ते रहोगे, आप मरते रहोगे, फिर भी उसका साथ रहोगे। उसको इतना तक गुरूर आ गया था जिसके चलते उसने आपका लाइफ में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ किया, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा आपको बुरा भला भी क्या हो, आपको परेशान करने के लिए उस इंसान ने रत्ती भर भी कदर नहीं छोड़ा। इसे राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी अपने लाइफ में संभल गए हो, आप चीजों को संभल गए हो, आपने ना उसका असली चेहरा देख लिया है आपका पार्टनर का, ठीक है ना, उस डेविल वाला चेहरा देख लिया आपने, वो शैतान का चेहरा देख लिया आपने अपने पार्टनर के, हाँ ठीक है ना। अभी आप अपने लाइफ में फोकस हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने चीजों को संभाल लिया है और आप अच्छे अच्छे चीजों को मैनिफेस्ट करो, आप बहुत ज्यादा खुश भी हो, ठीक है ना। भले आप चाहे सिंगल हो आज का डेट में, फिर भी आप खुश हो, ठीक है ना। क्यों, आपको ऐसा भी लगता है कि अच्छा हुआ वो इंसान मुझसे दूर हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे भी डेविल ही था, ठीक है ना, वो शैतान था, वो मतलब चुड़ैल था, जो भी है, जैसा भी आप बोलना चाहते हो, देख लेना, मेल फीमेल जो भी है एग्जिस्ट कर लेना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि उस इंसान ने म्यूजिशियन, जोकर मतलब एक म्यूजिशियन का कार्ड रहता है जोकर मेरा हर कुछ कर सकता है, मतलब आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि उस इंसान ने एक ऐसे इंसान को छोड़ के चले गया जो इंसान हर तरफ से परफेक्ट था, भले उसके लाइफ में कम ज्यादा क्यों ना था, लेकिन वो इंसान इमोशनल को समझता था, इंसान का इमोशनल को समझता था, जानवर का इमोशनल को समझता था, और वो ऐसे इंसान को सिलेक्ट कर लिया जो इंसान को ना इमोशनल को नहीं समझता। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकते हो कि आप अनपढ़ गवार हो, या तो आपने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया हो, आपके पास बड़े बड़े सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास वो चीज है जो होनी चाहिए, मतलब आपको ना कदर है, चीजों का कदर है, आप जानवर से लेके इंसान तक का फीलिंग समझ सकते हो कि उस जानवर को प्यास लगी है, भूख लगी है, भले आपके पास बड़े बड़े सर्टिफिकेट नहीं है, आपका बड़े कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, लेकिन उतना ही काफी है। और वो इंसान जिसके पास भी क्या हो सकता है, उसके पास बहुत पैसे हों, बड़े बड़े सर्टिफिकेट हो, बड़ा अच्छा जॉब हो, नौकरी हो, लेकिन ना उसको रत्ती भर भी इंसान का कदर नहीं
मालूम है, इंसान का फीलिंग्स नहीं मालूम है, किसी जानवर का फीलिंग्स नहीं मालूम है, किसी जानवर को भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, उसको रत्ती भर भी पता नहीं है, तो क्या मतलब उस तरह से। तो आपका पार्टनर ऐसा रियलाइज कर रहा है कि यार मुझसे क्या गलती हो गया। भले वो इंसान अनपढ़ गवार था, कुछ भी था कम बेसी, लेकिन वो इंसान फीलिंग्स को तो समझता था, अंडरस्टैंड करता था, यही बहुत था। और मैं जहां गया हूं ना, वो तो रत्ती भर भी अंडरस्टैंड नहीं करता, भले इसके पास कितना भी कुछ रहने दो। तो आपका पार्टनर को असली चीज अभी समझ में आया है, असली क्या है, नकली क्या है। अभी आपका पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है, और इस तरह से पाना चाहता है कि वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। वो साम दंड भेंट सब कुछ अपना करना चाहो। अगर आप नहीं करें तो आपसे ना ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं आपका पार्टनर आपके ऊपर, आपको पाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक आपका पार्टनर गिर सकता है आपको पाने के लिए, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। गाइस आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस वो आपका पार्टनर बोलते थे मैंने जो तुम्हें दुख दिया, तकलीफ दिया, धोखा दिया, तुम्हें बैकस्टेप किया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब जानबूझ के किया था मैंने, ठीक है ना। और मैं भी जानबूझ के इसलिए किया था कि मैं लालच में आ गया था यार, मैं बहुत सारा फिजिकली लालच में आ गया था, उसको देख के अट्रैक्शन मेरा हवस आ गया था उस इंसान को देख के, उस इंसान के पैसे बहुत ज़्यादा थे यार, मैं इसके चलते समझ में नहीं आया, इसलिए तुम्हारे साथ गलत कर दिया, तुम्हें धोखा दे चीट कर दिया, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे इस धोखा चीट का। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग किया जैसे भी किया, क्या आप उसको माफ करोगे, ऐसा करके वो पूछ रहा था। और आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है कि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा धोखे में ही गुजर रहा हूँ, जो आपको मैंने दिया था वही मेरे लाइफ में भी हो रहा है, मेरा आसपास का माहौल बिल्कुल भी खराब है, बिल्कुल भी खराब है, बिल्कुल रत्ती भर भी सुकून नहीं है मेरे दिल में, इस तरह से बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, प्लीज बोलने में मदद कीजिए। तो गाइस नाइट ऑफ कप्स 1 महीना लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे में भी आप लोग मिल सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, द हर्मिट। तो आपको सबसे पहले अपने एनर्जी को जो भी है ना समेट लेना चाहिए, ठीक है ना, अपने आप में फोकस करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए आपको। आप भक्ति मार्ग में जाइए, ठीक है ना, आप मेडिटेशन कीजिए, और उम्मीद मत छोड़िए। उम्मीद इंसान से नहीं, भगवान से और खुद से उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है ना। और ये भी बता रहा है श्री कृष्णा भगवान आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि आप जो चाहोगे ना वो आपको मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा है ना वो आपको मिलेगा, जो आपका है ना कोई नहीं छीन सकता है, चाहे दुनिया कितना भी जोर लगा ले, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। भले आज के डेट में आपको दिख नहीं रहा है, आपके लाइफ में अंधेरा है, आप लोग अकेला हो, लेकिन इस अकेलापन को भी एंजॉय कीजिए। यही आपका टाइम है आपका करियर बनाने का, अपना सपने को साकार करने के लिए, ठीक है ना। यही आपका गोल्डन टाइम बता रहा है श्री कृष्ण भगवान। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें। तो गाइस पहला, दूसरा, तीसरा और ये आखिरी से ले लिया हमने 4 उपदेश आपके लिए। देखते हैं श्री कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते हैं आपको। सुख में धर्म, कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट है भगवान तेरे आगे से यही दुआ है कि दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। नेक्स्ट है जब सबने हाथ छोड़ा है, जब सबने साथ छोड़ा है, तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके, तो प्रभु खुश देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। क्या ये और ये एक ही है? ओह हाँ, एक नहीं है, अलग अलग है गाइस, थोड़ी सी डिफरेंस है। मुझे लगा कि एक ही मैंने 2 बार लिख दिया, ऐसा लगा था। चलो कोई बात नहीं गाइस, और लव मैसेज देख लेते हैं फाइनली एक बार। ये तो बनता ही है लव मैसेज देखना, ठीक है ना। लव मैसेज देख लेता, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स से एक लव मैसेज का कार्ड दीजिए हमें। क्या बताना चाहते हैं उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है गाइस आपके लिए। लव मैसेज है, वो बोलना चाहते हैं यू प्लस मी CCE क्यूट कपल्स एवर। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप लोग एक दूसरे का ना बेस्ट कपल हो, दुनिया का बेस्ट कपल हो आप लोग, ऐसा बताना चाहता है। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।